जिस सप्ताह में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और उन घटनाओं से आपका जीवन ही बदल जाएगा पॉजिटिविटी की ओर, सकारात्मकता की ओर। तो उस सप्ताह का राशि भविष्य क्यों नहीं सुनेंगे आप। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना ज्यादा कोई चर्चा ना करते हुए आपसे सीधा मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह का क्या असर होने वाला है ये बताऊंगी। 11 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक का ये जो कालजयी पीरियड है, मैं इसको कालजयी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का अवसर है ये, और इसमें जो नेगेटिव घटनाएं होंगी वो पॉजिटिविटी के लिए होंगी, उसका भी मैं आपको असर बता देती हूँ। समझ लीजिए कि इस सप्ताह में 3 बड़ी घटनाएं कौन सी हैं। एक, शुक्र का आरंभ में मकर में जाना। दूसरा, मिड ऑफ सप्ताह में सूर्य का कुंभ राशि में शनि के साथ प्रवेश करना। और तीसरा, शनि का अस्त हो जाना। चलिए ज्यादा चर्चा न करते हुए सीधा मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है इस सप्ताह का मैं अभी आपके सामने ये बता देती हूँ। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़ मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे भी क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो। मैं आप लोगों को जो राशिफल बताती हूँ उसका कन्फ्यूजन मत रखिए, मैं आपको राशि और लग्न दोनों का सामंजस्य बिठा के ही बताती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि ये सप्ताह जो है ये अंत होने जा रहा है। संडे के दिन शनि चंद्र विषयोग का कुंभ में रहेंगे चंद्रमा, और ये बिल्कुल भी आप पर बुरा असर नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि कुंभ में चंद्रमा रहते हुए भी चंद्रमा वीक हैं, चंद्रमा क्षीण हैं, चंद्रमा अभी अभी अमावस से 9 तारीख को निपटे हैं। इस वजह से चंद्रमा का वीक होना कई राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, एक्सेप्ट कर्क राशि वालों को सावधानी बरतनी है। और सारे उपाय करने, चंद्र के उपाय, चंद्र के जाप सभी मैंने लिंक डाले हुए हैं महादेव के भी डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात, शुक्र का मकर में जाना और सूर्य का कुंभ में जाना और शनि का अस्त होना क्या असर देता है, इन 3 बातों की चर्चा सिर्फ होगी यहाँ पर। मेष राशि के लिए अब देखिए, पहली बात कि शुक्र मकर में चले गए, इसका वीडियो आपको विस्तृत मिला है और उस पर गौर फरमाइए। तो फिर भी मैं आपसे बता रही हूँ कि शुक्र मकर में जाने से आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, आपकी बुद्धि चातुर्य, बोलने चालने से आपके कई काम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा शुक्र को सपोर्ट नहीं है नक्षत्रों का, फिर भी आपके परिवार का सपोर्ट तो है ना आपको, इस वजह से पिता का सपोर्ट, इमीडिएट परिवार का सपोर्ट, आपके काम बनते नज़र आते हैं। अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो आपके लिए भरपूर योग आए और बहुत ही अच्छा कामकाजी व्यक्ति, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा कामकाजी व्यवसाय भी मिलेगा आपको। ये शुक्र का फल है। और इसके साथ ही दूसरा फल मैं आपको बताती हूँ सूर्य का। सूर्य जो कुंभ राशि में जाने वाले हैं शनि के साथ, और शनि के साथ जाने पर वैसे पिता पुत्र दोनों ही दुश्मन हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा मानसिक स्ट्रेस रहेगा आपको और बच्चों को भी टेंशन रहेगी पढ़ाई की। आपको ये टेंशन कम करनी है तो सिंपल इज दैट, आप सुबह जब सूर्योदय होता है उसके बाद कोमल किरणों में बैठ के महामृत्युंजय के जाप कीजिए या आप गायत्री के जाप कीजिए, उससे आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। और मज़ेदार बात बताऊं कि शनि के अस्त होते ही आपका कामकाज थोड़ा प्रभावी हो सकता है, लेकिन माइंड आपका शांत हो जाएगा। आपके पैसे, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और मज़ेदार बात यह है कि आपके बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे, आप भी रिलैक्स हो जाओगे। तो शनि अस्त होने के बावजूद ये स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। चलिए इन 3 ग्रहों की बात की, चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा शनि के साथ हैं, बाद में इनकी मूवमेंट जो है अच्छी रहेगी। और इस सप्ताह में शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा आपको मानसिक बल चाहिए, माता की तबीयत खराब है तो आप शिव जी को जाके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, सिंपल इज दैट। और हनुमान चालीसा बोलते रहिए, आपको बल रहेगा। वृषभ राशि के लिए आप समझ लीजिए, शुक्र के मकर में जाते से ही आपके
भाग्योदय जैसे दिन आ जाएंगे और आप सब तकलीफों से बाहर निकलना शनि शनि शुरू हो जाएगा। आपका कर्जे चुकाने हैं जिनको, वो कर्जे चुकाइए फटाफट, और जिनको नौकरी के लिए आवेदन भरने फटाफट भरिए, जिनको क्रिएटिविटी आर्ट से रिलेटेड काम करना है वो फटाफट करिए। आप लोगों के जो सूर्य की युति होने वाली है शनि में, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा जब शनि अस्त हो जाएंगे। सरकारी दरबारी काम बन जाएंगे आपके, और आपके माता पक्ष से रिलेटेड कुछ तबीयत खराब थी तो वो भी टेंशन दूर हो जाएगी। वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अड़चने थी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब आप लोगों के लिए मैं एक और बात कहूँ कि जो चंद्रमा की मूवमेंट है, वो चंद्रमा की मूवमेंट आपकी जो है शुरुआत में ख़राब है, तो यात्रा को टाले रखिए। संडे के दिन अगर नहीं टाल सकते तो महामृत्युंजय के या ओम नमः शिवाय के जाप करके घर से निकलिए। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुंभ में से चंद्रमा निकल गए, फिर तो आपको चंद्रमा फ़ायदा ही देने वाले हैं। और ये सप्ताह आपको चंद्र की अच्छी अच्छी खबरें यात्राओं में से और आपके छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, उनका साथ, ये सब देने वाला है। अब शनि अस्त होने पर कुछ कामकाज में जो बहुत तेज़ी आई हुई थी वो थोड़ी ढिलाई हो सकती है, क्योंकि दशम में सूर्य तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दशम में शनि भी बहुत अच्छा पड़ा था आपका, और आपका भाग्योदय भी शनि से हो रहा था, लेकिन शनि थोड़े अस्त हो गए। तो आप एक काम करें, शनि के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ, वो कीजिए, और साथ में आप शिव जी को अवश्य जल चढ़ाएं। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो बुध है ना, उनके लिए आपके बहुत ज़रूरी होता है कि उनका स्ट्रांग होना। अब बुध बार बार अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, तो आपको अपने जीवन में बुध से रिलेटेड सभी उपाय ले लेने चाहिए। हरी भाजी खानी, हरी मूंग खानी, पौधे लगाना, पैदल जाना हरी घास पर, इसके अलावा पौधों में खुद पानी डालना, और पालक और मूंग खाना। मैं हमेशा आपको सिंपल उपाय बताती हूँ। और जो ये सूर्य जा रहे हैं ना कुंभ में, इससे ज़्यादा घबराइए नहीं आप, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में जाने के कुछ ही 2 से 3 दिन में जो है शनि अस्त होने वाले हैं। तो शनि जैसे ही अस्त होंगे वैसे ही उनका जो बैड इफेक्ट आएगा ना वो कम हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव मत कीजिएगा, उनके साथ बातें करते रहिएगा, उनसे विघटन मत कीजिएगा, और उनकी हेल्प लेते रहिएगा, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। आपके कुछ सरकारी दरबारी काम अटके हुए हैं तो थोड़ी पुश करिए, जद्दोजहद बढ़ाइए, गायत्री के जप करिए, सूर्य की रोशनी में बैठिए, आपके काम धाम होने शुरू हो जाएंगे। शुक्र का मकर राशि में जाना आपको लस्ट या काम वासनाएं पैदा करता है, तो उसके कारण अराजकता समाज में पैदा करना ये आपके हित में नहीं है। आपको एक काम करना चाहिए, आप अपने कुछ काम जो हैं अपने ससुराल पक्ष के साथ मिलकर करिए, विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ मिलकर करिए, और कुछ काम विदेश रिलेटेड काम भी आपके प्रेम संबंधों के साथ मिलकर कर सकते हैं। टोटल अपने डिसीजन ना रखें, बच्चों के भी डिसीजन लें, तो आपके काम कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे आपके लिए समय बहुत अच्छा है और समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये सप्ताह अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन संडे को आ सकती है। कर्क राशि, आपके लिए टोटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी इस दौरान जब शुरुआत है सप्ताह की, और आपको शिव जी का जाप और महामृत्युंजय के जाप वगैरह करके शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आओ। संडे आराम करो, वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, निकल जाएगा। और उसके बाद जो है आपका अच्छा दिन शुरू होगा। सप्ताह की शुरुआत में शुक्र की बात करूं तो सप्तम में आकर आपको आश्वस्त करते हैं कामकाज के लिए, आपके मीडिया से रिलेटेड और उनसे आने वाले पैसों के लिए। तो पैसे भी समेटिए, केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों को धनादन कीजिए। आपके बड़े भाई बहन ताया चाचा से मदद लीजिए, आपके पिता समान लोग आपकी हेल्प करेंगे। विवाहित जीवन से सपोर्ट, और कुछ व्यवसाय ऐसा अटक गया है आपका जो आप चाहते हैं कि कुछ फटाफट बड़े मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, तो माँ की मदद से भी हो सकता है। आप थोड़ा आर्टिस्टिक काम शुरू कीजिए, उसमें आपको थोड़ा फायदा होगा। अभी साथ में बता दूं कि सूर्य जो हैं द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो परिवार को आपकी वजह से कष्ट ना हो, आपको परिवार की वजह से कष्ट ना हो, और एट द सेम टाइम आपकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि शनि अस्त होने जा रहे हैं। भले ही शनि की ढैया है, लेकिन आपके अष्टमेश हैं। ऐसे में आपको शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, ओम नमः शिवाय के जाप ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग नहीं कर पाते, उनके जो घर वाले हैं वो जाप करके उनको पानी पिला दीजिए, कटोरी में पानी लीजिए, उनके लिए जाप कीजिए और वो पानी उनको पिला दीजिए। सिंह राशि के लिए अब देखिए कई सारे काम आपके अटक सकते हैं जब सूर्य जो है आपके लग्नेश
शनि के साथ आएंगे, घमासान व्यवसायिक में होगा और व्यवसायिक पार्टनर के साथ या विवाहित जीवन में। ये स्थिति 16 तारीख को बदल जाएगी जब शनि अस्त होंगे, और फिर ये स्थिति 2 दिनों के लिए स्फोटक रह सकती है। जैसे ही सूर्य एंटर करेंगे 13, 14, 15, तो थोड़ा संभालिएगा, उसके बाद आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप आश्वस्त रहेंगे। लेकिन हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इनका ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार से कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस किया है तो उसमें सावधान होकर चलना है। मकर के शुक्र आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये नीच के हो जाते हैं। फिर भी ये आपकी नौकरी लगवा सकते हैं मीडिया से रिलेटेड, ये आपको यात्राओं पर ले जा सकते हैं और वहाँ आपके काम करा सकते हैं। हालांकि कर्जे बिल्कुल ना लेने की मैं हिदायत देती हूँ आपको, और जिनके कर्जे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत में आप खर्चे ज़्यादा ना करें संडे के दिन, और थोड़ा आराम करें। तबीयत खराब लगे तो पानी वानी ज़्यादा पिएं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके कुछ काम अटके हुए थे बुध से रिलेटेड, जो अब आपके हो जाएंगे। मानसिक चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान, इन 2 बातों के दम पर आपका ये सप्ताह बढ़िया बीतने वाला है। एक बात और याद रखिए कि सूर्य का से स्थानांतरण आपके अंधाधुंध खर्चे तो कराएगा, लेकिन कामकाज भी दौड़ भाग पसीना बहाने के बाद, थकने के बाद ये कामकाज आपके बनते जाएंगे। आपके जो नौकरी से रिलेटेड आपने विदेशों में आवेदन भरे थे उनको नॉक नॉक कीजिए, या आपको वीज़ा वगैरह चाहिए था तो उसको नॉक नॉक कीजिए। आप मामा पक्ष से उलझिए ना, नहीं तो उनके साथ बड़ा झगड़ा ना हो जाए। और आप अपना तबीयत का भी ध्यान रखें, आपको बहुत ज़्यादा थकना नहीं है। तो D3 कैल्शियम अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है जिन लोगों को, वो संभल के चलें। शनि अस्त होंगे तो मानसिक बेचैनी ना हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय के जाप और महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। सपोर्टिंग पॉइंट क्या है आपके लिए इस सप्ताह में? सपोर्टिंग पॉइंट है शुक्र, जो परिवार का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट और अपने दिमाग का सपोर्ट लाता है, और साथ साथ आपका भाग्यकारी संदेश भी लाता है। भले ही तबीयत खराब रहे, भले ही कोई सपोर्ट हो या ना हो, आप कुछ न कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिखाएंगे जिसमें आपका काम बन जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए इस सप्ताह में बदल जाएगा शुक्र आपका लग्नेश और आपको आश्वस्त करेगा। चतुर्थ में बैठ के शुक्र बहुत बड़ा काम नहीं करते, फिर भी पहले से बेहतर माता का सपोर्ट, तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर, रेनोवेशंस, वाहन का आना, प्रॉपर्टी का लेना। खड्डे में पैसा मत डालिएगा, याद रखिए जो पैसा निकलेगा वही रहेगा, बाद में आप बेचैन होंगे। अभी जो सूर्य महाराज जा रहे हैं आपके पंचम भाव में, तो थोड़ा बेचैनी आपको हो सकती है अपने बच्चों से रिलेटेड काम में, या आपके वीज़ा लगने में, या आपकी पढ़ाई में, या बच्चों की पढ़ाई में। आप पैसा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम, विवाद, इन सब से परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, आप सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करें, या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, दुर्गा के जाप करें, धुन दुर्गाय नमः, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, सुन भी सकते हैं। तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, पैसा संभाल के रखें, आते पैसों को मना न करें। अभी फिलहाल जो शनि अस्त होंगे उससे माँ की तबीयत संभालना, बच्चों को एनहांस करने के लिए खाना पीना अच्छा देना, मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, कुछ काम है ऐसे भैया आपके रुके हुए, तो वो अब बनेंगे, क्योंकि चतुर्थ में सूर्य आएंगे तो
हार्ट रिलेटेड समस्याओं की कुछ बूझ हो सकती है, लेकिन कामकाज में तेजी आएगी। सरकारी दरबारी कामों में भाग दौड़, पिता समान लोगों के साथ मिलकर काम करना और उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो तबीयत उनकी खराब हो सकती है। और कुछ काम पेपर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड बहुत खलल मच सकती है और भाग दौड़ बहुत हो सकती है, लेकिन काम बन जाएगा, ये मैं आपसे कहती हूँ। शनि जैसे ही अस्त होंगे, माता की तबीयत या अपने भाई बहनों की तबीयत संभालनी होगी और यात्राओं में जाएं तो सतत मन में ओम नमः शिवाय के जाप रखें। अभी फिलहाल आपकी व्यवस्था सब अच्छी कर देंगे शुक्र, जो आपका उत्साह आनंद बढ़ाएंगे। आप छुट्टी पर जा सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या अगर आप कोई ऐसी यात्रा पर जाएं जिसमें आपका व्यवसाय भी बढ़ जाए और आपका काम भी बन जाए, तो ऐसा भी बढ़िया होने वाला है आपके साथ में। ये भी याद रखें कि फिलहाल आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर आपको फुल टू सपोर्ट कर देंगे और आप जो है अपना कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, धंधा बढ़ा सकते हैं यात्राओं में, या यहाँ पर बैठे इंटरनेट से जैसे भी काम करना हो, मीडिया आर्ट से रिलेटेड कामों में खूब सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि, आपके लिए देखिए बहुत कलह क्लेश वाला पीरियड गया है पिछला, अब इससे आप बाहर निकलें तो अच्छा है। शनि होने जा रहा है अस्त, धीमे धीमे अक्ल जगेगी आपको और अपने काम पे लगेंगे। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, काम काज भी ऑफर होगा। मैं कई बार कहती हूँ छोटा बड़ा काम जो भी हो आप हाँ हाँ बोलते जाइए, लेते जाइए, काम काज रोकिए नहीं। और कुछ कामकाज आपके जो धन से रिलेटेड, संचित धन करने से, पैसों से रिलेटेड थे, लेते ही जाइए। आप छोटा बूंद बूंद सागर बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों में भी ना उलझें। कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करने की इस सप्ताह में अभी ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ अपने कुछ काम ऐसे जो आपके अटके हुए थे, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, वो भी मिलेगा आपको अब। और आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी होंगे, मामा पक्ष से सहयोग, बड़े बड़े काम आपके जो अटक गए थे उसमें आपको अटकाव तो महसूस होगा, बहुत घुटन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप गायत्री के जप, सूर्य की रोशनी में बैठ के सूर्य के जाप करने गायत्री के, या आप हनुमान चालीसा सूर्य की रोशनी में बैठ के भी कर सकते हैं, या आप जाप कर सकते हैं किसी गुरु का, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। एकंदरित ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन कामकाज करते समय गलतियां मत करिएगा, बोलिए चालिएगा संभाल के। मकर राशि, आपके लिए देखिए आपके लग्नेश जो है ना वो अस्त होने वाले हैं इस सप्ताह में थोड़े दिनों के लिए, तो अपने लग्न को एनहांस करने के लिए शिव जी की पूजा, शनि के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और सूर्य की वजह से आप बेचैन तो हो सकते हैं, तबीयत को लेकर परिवार वालों को भी आपकी चिंता है और वो आपके स्वभाव की वजह से बेचैन है, तो ये ऐसा ना करें, बोले चालें समझ के, तबीयत संभालें। दांत, आँखें, स्पाइन, स्कल, आपके स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप, अर्थराइटिस, स्लिप, इन सब बातों से बचना है आपको। तो सनलाइट में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम आएगा आपको। अपने व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कलह क्लेश न करें। अपने ससुराल पक्ष के साथ अभी कुछ बिजनेस नया करना कोई पेपरबाजी करना, कुछ काम आगे करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती मुझे। शुक्र महाराज आपको खूब फिर भी रिलैक्स रखेंगे, दिमाग में आनंद फिर भी छाया रहेगा। बड़ी बुरी हालत में भी आप हंसेंगे और बुरी हालत नहीं भी होगी तो भी आप अपना आनंद कहीं ना कहीं से खोज लेंगे, इसलिए आश्वस्त रहे। माइंड कूल रहने वाला है, बच्चे भी कूल हैं, आप भी कूल हैं, तो कुछ भी डरने की खास ज़रूरत नहीं। पढ़ाई होगी, अध्ययन, विद्या वगैरह सब आगे चलता रहेगा। कुंभ राशि, लग्नेश शनि जो है वो सूर्य की वजह से अस्त होने वाले हैं, तो जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनके लिए तो अच्छा पीरियड है। उनके लिए तो निकल पड़ी कि 7.5 में सूर्य शनि अस्त हो गए तो चंद्रमा पे से दड़पण हटा, और इस सप्ताह में चंद्रमा वैसे ही कमज़ोर हैं, तो वैसे ही आपको जो रोग ऋण से आप थोड़ा दूर हैं, अच्छा लग रहा है, आपको बेहतर लग रहा है। और अभी फ़िलहाल शुक्र का स्थानांतरण द्वादश में, बड़ा बिजनेस विदेशों में करा सकता है, कोई लंबे चलने वाले प्रेम संबंध करा सकता है। माता पक्ष की सपोर्ट की पूरी आशा रखिए और आपके बड़े बड़े काम ऑफर हो सकते हैं, लेकिन भरपूर खर्चों के साथ। आप खर्चा करते समय सोचेंगे भी नहीं, आपको बड़ा आनंद आएगा। और याद रखें कि आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालनी है, उनके साथ मनमुटाव ना करना है और अपने खुद की भी तबीयत का ध्यान रखना है आपको। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। और आप शनि अस्त होते से ही शनि के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो अवश्य करें।
मीन राशि, आपके लिए लग्नेश है गुरु और वो एक अच्छी अवस्था में है। वाणी पर मधुरता तो है बट मन में आपके बहुत सारी बातें राहु चलाता है। मन के अंदर का कलुषित मन हटा दीजिए, लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखें तो आपके पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। और आप वैसे बता दूं, बहुत ज़्यादा शत्रु ना खड़े हो जाएं, बहुत ज़्यादा अपोजिशन पार्टी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। कुछ खर्चे अनाप शनाप ना हो जाएं, बेकार में तबीयत मानसिक रूप से टेंशन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए शिव जी को जल चढ़ाएं, एक लोटा काले तिल डालकर, और लाल मसूर भी चढ़ा सकते हैं। आपकी तबीयत और पैसे का ध्यान रखने वाला है शुक्र, तो आश्वस्त रहें कि यात्राओं में लाभ, पैसों का आना, केसेस विवाद प्यार से मिट जाना, तबीयत पहले से अच्छी होना, थोड़ी आपको ऐसी जगह पर आपको आनंद मिलना जहाँ पैसा लेने जाएं या कमाने जाएं और वहाँ पर आपको एंजॉयमेंट मिले, साथ में आपकी लस्ट बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव आपका खत्म हो जाएगा और यात्राओं में खूब आनंद आएगा, उनकी भी बढ़ोतरी होगी, आपकी भी बढ़ोतरी होगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम